वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। महर्षि भरद्वाज का चरित्र जैसे बाकी महर्षि हो गए और सप्तर्षियों में हम अलग अलग ऋषियों का चरित्र और उसके संलग्न कुछ प्रसंग देख रहे हैं। उसमें से कहानी भी होती है और कुछ सीख भी हमें मिलती है। यानी बहुत ही पुरातन काल से, प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने जिस संस्कृति को बचा कर रखा है, अपने जीवन में लाया, सभी के जीवन में लाने का प्रयास किया है। उन ऋषियों की पूरी माला की माला है। यानी एक के बाद एक बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए। उसमें जो चमकने वाले ऋषि मुनि है, उसमें से एक महर्षि भरद्वाज। ऋषि हमने बहुत बार उसकी व्याख्या भी देखी। जो दूर तक देखते हैं, दूरदर्शी, संसार के भी उस पार देखने वाले, ऐसे ऋषि होते हैं। यानी ऐसे नजदीक देखने वाले, अल्प बुद्धि वाले ये ऋषि नहीं होते। वह दीर्घ दृष्टि से देखते, उनको मरण भी आ जाए तो उनको कोई खेद नहीं होता है। वो अपने जीवन में मस्त रहते, जीते रहते। ऐसे अलग अलग ऋषि हुए, उनमें एक महर्षि भरद्वाज है। शब्द का एक महत्व होता है, ध्वनि का एक महत्व है। हम जब जीवन जीते तो बिना वाणी, बिना शब्द हमारा जीवन बहुत ही अधूरा लगता है। हमारा चरित्र उससे ही दिखाई देता है। और इसलिए शायद महर्षि पतंजलि भी वाणी पर ज्यादा जोर देते हैं। मन, वाणी और शरीर ये अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता की ओर जाना चाहिए। ऐसा लगातार प्रयास जिनके जीवन में दिखाई देता है, उनमें से एक है महर्षि भरद्वाज। बृहस्पति वह बहुत ही विद्वान माने जाते हैं। बृह यानी वाणी, और उनके पति ये बृहस्पति, शब्द के, ध्वनि के, वाणी के पति। ऐसे बृहस्पति और ममता उनकी पत्नी, उनकी संतान है भरद्वाज। और उन दोनों के पुत्र भरद्वाज वो जब जन्मे तब वो एक दूसरे को बोलने लगे, द्वाजम भर इमं द्वाजम भर। इस सर्वश्रेष्ठ ऐसे ध्वज को भर, भर यानी संभालो, इसे संभालो। और वो एक दूसरे में ऐसा बोलते और उसको संभाला भी इतना अच्छा है। दोनों का साथ होना चाहिए। जब माँ बाप का साथ है, अच्छा साथ है, तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। जिन ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग पुत्रों को, संतानों को जन्म दिया है, तो वो भी अलौकिक है, अद्भुत है।
तो बृहस्पति और ममता के पुत्र है भरद्वाज, और भरद्वाज का दूसरा अर्थ है बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने वाले, ऐसे भरद्वाज। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का भरण पोषण किया है अपने जीवन में, और उनकी बुद्धि इतनी प्रगल्भ है, और बाकी भी हमारे ऋषि मुनि शरीर से भी अट्टे कट्टे निरोगी है और बुद्धि से भी प्रगल्भ है। प्रगल्भ यानी सारासार विवेक करने वाली बुद्धि उनके पास है। सारासार विवेक किसको बोलते हैं? योग्य अयोग्य का निर्णय करने की क्षमता रखने वाली बुद्धि, उसको विवेकी बुद्धि बोलते हैं। और ऐसी प्रगल्भ बुद्धि, केवल ज्ञान होना एक अलग बात है, केवल इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है, और इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से विजडम की तरफ या तो विवेक की तरफ जाना, ये बहुत ही जरूरी होता है। और है ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि उसकी ओर बढ़े, अपने तप से, अपने मेहनत से वो आगे बढ़े। बिना मेहनत से किसको कुछ मिलता नहीं है। और ऐसे भरद्वाज मुनि बचपन से ही बहुत ही विद्वान है। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, ऋग्वेद का 6ठा मंडल, उसमें वो छाए हुए, और अलग अलग जो भी उनको अर्थ मालूम पड़े, यानी बहुत सारे उनके पास एक बार इंद्र आ गए। इंद्र यानी देवाधिदेव इंद्र, वो देवों के अधिपति, देवों के देव राजा, वो इंद्र आ गए। तो अपने काम में थे, वेदों का पठन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उसका अलग अलग अर्थ ढूंढते हुए उनको उसमें ही आनंद आ रहा था। तो किसी ने बोला कि आपको मिलने के लिए इंद्र आ गए हैं, साक्षात देवादिदेव इंद्र आपके पास आ गए। वो बोले कि मुझे अभी समय नहीं, मुझे तकलीफ मत दो, मेरा काम चल रहा है। इस प्रकार अपने कार्य में व्यग्र है वो। हम भी इंद्र को बहुत सारे कहानियों में ऐसा सुना है कि इंद्र अप्सराओं के पीछे लगता है, वो भोग लंपट है, वह किसी में भी विघ्न डालता है। जो भी तपश्चर्या करने वाले उनमें विघ्न डालने वाला, अप्सराओं को भेजने वाला उनके पास, और अप्सराओं के बीच में रहने वाला भोगी है, वासनामय है। ऐसा बहुत बार हम कहानी में सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इंद्र कैसे बनता है वो हमने सुना है, यानी उनके 100 यज्ञ होते हैं, और 100 यज्ञ यानी एक जन्म में ज्यादा से ज्यादा 1 या तो 2 यज्ञ होते हैं। उसमें विश्व को जीतना होता है, विश्व में जो भी संस्कृति उसका फैलाव करना होता है, उन विचारों को स्थापित करना होता है, तब वो यज्ञ पूरा होता है। और ऐसा एक यज्ञ करने में 25-25, 30-30 साल लग जाते हैं। यानी समाज में, दुनिया में उन विचारों को स्थापित करना, जैसे किसी ने बाग बगीचा खड़ा कर दिया, स्वर्ग खड़ा कर दिया। बाग बगीचा खड़ा करने के लिए मेहनत लगती है, उसमें बाकी घास फूस ज्यादा आने लगता है, उसका आकार बिगड़ने लगता है, कचरा होने लगता है, उसको स्वच्छ करना, उसकी बाकी खरपतवार निकाल लेना, इस तरह बाग बगीचा करना मेहनत का काम है। और जब बाग बगीचा का देखभाल न किया जाए तो बाग बगीचा नहीं लगता है, वो तुरंत बिगड़ जाता है। एक दिन भी साफ नहीं किया तो कचरा जम जाता है। तो इस प्रकार मेहनत से
ये संस्कृति का काम खड़ा किया जाता है। अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ती है। हम तो कुछ ही समय में इस कहानी में बोल देते हैं, लेकिन उसको करने में तपश्चर्या लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। तो ऐसे इंद्र अपने कामनाओं को, वासनाओं को साइड में रखते हुए ध्येय पर अड़िग रहने वाले, जन्म जन्मांतर तक मेहनत करने वाले इंद्र होते हैं। वैसे ही फालतू चीज में क्या ध्यान रखेंगे? वो तो संस्कृति का काम करते हैं। देवादिदेव, देवों के भी देव है, बाकी देव भी कितना काम करते हैं। सूर्य कितना काम करता है, वायु कितना काम करता है, अग्नि कितना काम करता है, पृथ्वी कितना काम करती है। अलग अलग देव काम करते, उसके वो राजा है। यानी सूर्य भी उसको मानता है, बाकी देव भी उसको मानते, नमस्कार करते। यानी उनसे ज्यादा ताकत होगी, बुद्धि होगी, तभी मानते हैं ना। तो वो आ गए भरद्वाज ऋषि के पास। फिर भरद्वाज ऋषि जब अपना अध्ययन खत्म होने के बाद मिलते हैं और कुछ वाद विवाद होता है, और उस वाद विवाद में जो भी अर्थ किए जाते वेदों के, तो इंद्र बोलते हैं आप बहुत ही अध्ययनशील है, ऐसा लगता है आप बहुत सारे जन्मों से वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो भरद्वाज ऋषि बोलते हैं कि मुझे इसमें आनंद आता है, और इस अर्थ को समझना, उसको गहरे तरीके से समझना, ये बहुत ही जीवनावश्यक बात है। सभी ने इसका अर्थ देखना चाहिए, समझना चाहिए। बस यही बात मैं आपसे शेयर करने आया हूं। ये जो आपके पास जो ज्ञान है, अर्थ के साथ आप वेदों को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो ये आप 100 साल 100 जन्म तक भी अर्थ निकालते रहेंगे, तो आप नया नया अर्थ ढूंढेंगे, उसमें नए नए अर्थ मिलते जाएंगे, उसमें कोई परिपूर्णता आ नहीं सकती। लेकिन जो भी अर्थ आपको समझ में आ गया, उनको अनटू द लास्ट, यानी कि लोगों में उनको ले जाना चाहिए। लोगों का जीवन जो अधपतित बनता है, वेदों के विचारों के पास ले जाने चाहिए, ऐसे इंद्र बताते हैं। और उन्होंने इसको सम्मति दे दी भरद्वाज ऋषि ने कि आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, और जैसा मेरा जीवन उन्नत हो वैसा सभी का जीवन उन्नत होना चाहिए। यानी मेरे पास ज्ञान है, मैं विवेकी हूं, मैं अच्छा जीवन जीता हूं, तो मेरे से और लोगों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऐसा ऋषियों को लगा और वो काम पे लग गए। तो भरद्वाज ऋषि ने फिर काम शुरू कर दिया, और जब जब वेदों का अर्थ पता चलता है, वागर्थाव्य संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जैसे कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं कि वाणी के साथ अर्थ जुड़ जाना चाहिए। सही अर्थ जब जुड़ जाता है तो हमारा जीवन बदलने लगता है, चरित्र बदलने लगता है, चरित्र ऊंचा होता है। ऐसे चरित्र ये वाणी के अर्थ के साथ जब जुड़ाव हो जाता है तो हो जाता है, चरित्र बन जाता है। और उसमें पार्वती और परमेश्वर का रूप देखते हैं। वाणी जब हम उच्चारते हैं, वाणी का उच्चारण, शब्द का, ध्वनि का उच्चारण जब होता है, ध्वनि एक बड़ा शास्त्र है, शब्द शास्त्र। वह शास्त्र में बहुत सारे शास्त्र आ जाते हैं। शब्द शास्त्र में, उसमें व्याकरण शास्त्र भी आ गए, बाकी शास्त्र भी उसमें आ जाते, क्योंकि शब्द के द्वारा ही सभी का अध्ययन हो सकता है। बिना शब्द के, बिना ध्वनि के कोई भी विषय अभ्यास नहीं होता। ये ध्वनि, शब्द, हमारी वाणी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, और वो अर्थ के साथ चलनी चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हमें अर्थ ढूंढकर वाणी बोलनी पड़ती है। और ऋषि कैसा बोलते हैं?
वे बोलते हैं तो उनके पीछे अर्थ दौड़ता है। यास्ते शाम स्वेर कथा शास्त्राणि भवंति इतरे शाम। उनका डिस्कस करना, उनकी चर्चा होना, उनकी गप्पे मारना, ये बाकी लोगों के लिए शास्त्र बन जाता है, उसमें ज्ञान मिलता है। तो पहले ऐसा नहीं बोलते थे कि हम ऋषि मुनियों के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं। हम ऋषि मुनियों की या तो गुरु की सेवा करने के लिए जाते हैं, और सेवा करते करते जो भी बातें होती, जो भी कार्य होता, उसमें फिर कुछ बातें भी होती, और कार्य करते करते, बातें करते करते वो ज्ञान मिल जाता। वनस्पति के पास जाते तो वनस्पति शास्त्र समझ में आ जाता, उनकी बातें होती। अगर खुले आकाश में जाते तो खगोल शास्त्र मालूम हो जाता, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। जिधर जाते उधर उनके जीवन में ज्ञानी ज्ञान भरा पड़ा है। वो जब बातें करने लगते तो ज्ञानी ज्ञान है उनके पास। बिना कुछ समझे ज्ञान कभी इधर से उधर गया पता नहीं चलता, और वो हरेक के अंदर छिपा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन। हरेक के अंदर वो ज्ञान पड़ा है। और गीता भी ये कहती है माश च संपदन दैवीम अभिजातोषी। हरेक के अंदर दैवी गुण है, वही ज्ञान। और वह ज्ञान दूसरे जिंदा आदमी के प्रेरणा से जग जाता है। जो जिंदा आदमी होता है, जिंदा कोई व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, उसके सानिध्य में रहते हैं तो ज्ञान जग जाता है। इसलिए सत्संगति करनी चाहिए। जो अच्छा विचारों के साथ जो जीता है, किसके साथ संगत करनी चाहिए? हमारे पास कोई अच्छे भी होते, कोई बुरे भी होते, कोई ऊंचा विचार करते, कोई नीचा भी विचार करते, कोई चोरी चपाटी करते, कोई सद्गुण अपने जीवन में लाते। तो किनके साथ हमें अपना समय बिताना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। सत्संगति से हमारा जीवन भी अच्छा बनने लगता है और अनायास बनते जाता है। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। मेहनत तो लगती है, लेकिन वो अनायास से ज्ञान मिल जाता है ऋषि मुनियों के सानिध्य में। ऐसे भरद्वाज ऋषि आगे बहुत सारा काम करते हैं। उनके जीवन में श्री राम प्रभु आए, अलग अलग ऋषि मुनियों के सानिध्य में वो रहे, और उन्होंने भी अलग अलग लोगों को प्रेरणा दी, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। उनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है, यानी उनकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी है कि वो पूरे भारतवर्ष में छाए हुए। तो क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उनको भरद्वाज ऋषि को नमस्कार।